इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा के पुन्हाना विधानसभा में है और आपको बता दूं कि पुन्हाना विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यालय पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दूं कि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और पुन्हाना विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हाजी सुबान का सिंगारिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि हाजी सुबान का सिंगारिया कहीं न कहीं मेवात इलाके में एक सच्ची राजनीति और ईमानदारी की राजनीति में जाने जाते हैं और समाज में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में हम हाजी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और अब की बार हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना पाएगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप आए। थैंक यू। आप देख रहे हैं अभी हरियाणा में कानून व्यवस्था किस तरह की है। रोजाना मर्डर और गैंगस्टर हावी हैं सरकार के ऊपर। दिवाला निकला हुआ कानून व्यवस्था का सरकार के काबू से बाहर है। लूट खसूट चैन स्नैचिंग ये सब हो रहा है। उधर दूसरी जगह जो है आप देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके लिए भी ये सरकार कोई प्रयासरत नहीं है। वहाँ जो है इस तरह की बॉर्डर लाइन पे वो इन्होंने पक्की कंक्रीट की दीवारें बना दी, जैसे एक साइड पाकिस्तान की आर्मी हो एक साइड हमारी हो। और हमेशा भाजपा सरकार ने तो द्वेष और भावना की राजनीति की है। मुझे उम्मीद है कि जो है अब की बार ये भाजपा जजपा ये गठबंधन ढूंढा नहीं मिलेगा। रहा कांग्रेस का, कांग्रेस भी इन्हीं बीजेपी के लिए काम कर रही है। कांग्रेस वाले हाउस में कोई बात उठाते हैं ना बाहर उठाते हैं। आपने देखा होगा पीछे कांग्रेस का एमएलए अरेस्ट हो गया था, तो विपक्ष के नाते उनका एक फ़र्ज बनता था कि हम अपने एमएलए की वकालत। नाजायज़ बेचारा, मैं समझता हूँ 1 महीने में उसकी बेल हुई थी। अभी आप देख रहे हैं कि नूह में जो झगड़ा हुआ था, उन्हें यहाँ नूह के लोगों पे यूएपीए लगा देते हैं। उधर जहाँ गुड़गांव में इमाम को सरेआम कत्ल कर दिया था, जिसको पता भी नहीं था कि नूह में कोई झगड़ा हुआ है, वहाँ यूएपीए नहीं। तो ये दुर्भावना और दोगली नीति और ये खासतौर से हम मेवात के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब की बार चाहे वो किसान उग्र हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, चाहे वो मेवात के साथ द्वेष भाव की बात है, अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जो बहुत सच्चे बहादुर आदमी है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री। अच्छा हाजी जी, हम पुन्हाना विधानसभा की बात करें तो पुन्हाना विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो जनता जनाधार बढ़ रहा है, वो क्या कहोगे इसको? देखिए अब की बार 3 नहीं है 3 सीटें हैं नूह डिस्ट्रिक्ट में। एक हथीन और एक दाऊड़ भी अगर जोड़ें तो 5 सीटें, 5 की 5 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के यहाँ विधायक बनेंगे। और यहीं से एक आंधी और तूफान अब उठने जा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल में। आप देख रहे हैं रोजाना जजपा के सारे लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर गए, कांग्रेसी भी रोजाना ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आने वाली सरकार यहाँ बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री। सर मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने पार्टी की जो नीतियाँ हैं आप उनको घर घर पहुँचाने के, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने परिवर्तन मात्रा 24 फरवरी 2023 को सिंगार से शुरू की थी, तो वहाँ हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रमुख आदरणीय चौधरी प्रकाश चौटाला जी ने कुछ बातें कही थी कि आप इनेलो की सरकार लाओ, आपको हम एमएसपी भी देंगे और किसानों को और भी सहूलियत देंगे। दूसरा ये कहा था ये पेंशन हमने शुरू की थी तब देवीलाल ने, इसको हम 7500 रुपये एक घर में अगर 2 बड़े बूढ़े हैं तो उनको 15,000 रुपये हर महीना देंगे। 1 सिलेंडर हर गृहिणी को फ्री देंगे। 1100 रुपये उनका रसोई चौका चलाने के लिए देंगे। उधर हर घर से पढ़े लिखे बेरोजगार को एक बच्चे को नौकरी देंगे। और जो बच्चे नौकरी से वंचित रह जाएंगे, निराश, उनको भी नहीं करेंगे, उनको भी 21,000 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जैसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल ने बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया था। अच्छा हाजी जी, 24 फरवरी को अभय सिंह चौटाला भी इन हुआ आए थे जी, तो क्या कुछ खास संदेश मेवात इलाके की जनता को देकर वो वही दे के गए थे? आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब जनता को। उन्होंने कहा था कि आप हमारी इनेलो की सरकार बनाएं तो हम आपको उसी तरह की, जैसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अतीत में काम किए थे तब देवीलाल ने काम किए थे। उन्होंने बड़े क्लियर से कहा था ये जो यहाँ जैसे कानून व्यवस्था है और दूसरी कई बातें हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार हैं या एमएसपी की बात है या पेंशन की बात है, तो ये हम आप लोगों को सारी सहूलियतें देंगे। आप देखते होंगे कि पिछले आप देख रहे हैं 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ जितने काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मेवात में किए किसी भी पार्टी ने नहीं किए।
यहाँ पीने का पानी नहीं होता था, पक्षियों को भी, क्योंकि यहाँ नीचे खारा पानी है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो एक रेन्यूएबल परियोजना 450 करोड़ रुपए की, आज तो वो 40,000 करोड़ के बराबर पैसा होता। पूरी मेवात को पीने का पानी जो देने का काम किया था वो इनेलो सरकार ने किया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। उससे पहले उजीना ड्रेन यहाँ फ्लड आया करता था, उजीना ड्रेन को ताऊ देवीलाल ने दिया। वो थी तो फ्लड के पानी के लिए लेकिन आज उससे हजारों एकड़ आबपासी होती है। तो ऐसे बहुत, जितने भी नूह को अगर जिला बनाया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया। आपको याद होगा जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया था। गांव में जा के पूछते थे क्या काम कराना है गांव में, गली नाली चौपाल कब्रिस्तान की 4 दीवारी, तो सब जितना सरपंचों ने पैसा मांग लिया उतना ही दे दिया था। तो इस तरह से उनकी बातें लोग यहाँ याद करते हैं। लोगों का एक मूवमेंट है, एक यहाँ हवा चल रही है बहुत तेज़ी से, इनेलो की तरफ लोगों का मन बना लिया है लोगों ने। मेवात में सभी सीटें 5 की 5 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जोड़ी में जाएगी। सर, इनेलो पार्टी लगातार ये वादा कर रही है कि यदि हरियाणा प्रदेश में इनेलो पार्टी आती है तो जो बुजुर्गों की जो पेंशन होती है मंथली, उनको 7500 रुपये करते जाएगा। हाँ, ये पक्का है हमारा। इसको जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। पीछे भी अतीत में तब देवीलाल ने जो कहा था 100 रुपये पेंशन देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, वो किया। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कह दिया था वो सारे वादे पूरे किए। इस तरह से नहीं जैसे कांग्रेस और भाजपा वाले करते हैं। तो जो कुछ हमारे नेताओं ने कहा है, बिल्कुल 7500 रुपये पेंशन देंगे, हर घर से पढ़े लिखे एक बच्चे को नौकरी देंगे। और सरकार जब हमारी बन जाएगी उसके 6 महीने के अंदर 1 लाख बेरोजगार युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे। ऐसा हमारी पार्टी का वो है सुप्रीम। अच्छा हाजी जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके जो फार्म हाउस है इस पर बुजुर्गों की जो वास्तव में लाइन लगे होते हैं, इसका क्या कारण मान रहे हैं? लोग आते हैं यहाँ, गपशप मारते हैं, टाइम पास करते हैं, अपनी राजनीति की बात। तो लोगों ने मन बना लिया है अब की बार इनेलो पार्टी। तो मेवात इलाके के जो बुजुर्ग है वास्तव में ये बताया जाता है कि इनके इनेलो पार्टी से बहुत लगाव है। कौन नहीं चाहता? जब 100 रुपये इनेलो पार्टी ने पेंशन दी थी वो उस जमाने में 10,000 के बराबर थे। अब क्लियरली हमारे नेताओं ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने क्लियर कह दिया है कि हर बुजुर्ग को हम 7,500 रुपये पेंशन देंगे, और जो वो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा। लोगों ने जो उनकी कही हुई बात होती है लोग उन पर यकीन करते हैं, वो देंगे भी हम 7,500 रुपये। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।